नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम ऐसी 10 फिल्मों का जिक्र करेंगे जो हर हिंदू, हर देश प्रेमी और हर सनातनी को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इन फिल्मों में कुछ ऐसा है जिससे हमें जानकारी की प्राप्त होने के साथ साथ हमारे सनातन धर्म के प्रति और भारत में आने वाले सनातन धर्म के संकटों के बारे में और हमारे आज़ादी के इतिहास से जुड़ी कुछ फिल्में हैं जिनके बारे में युवा पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इन फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला नाम है 2024 में आई वीर सावरकर मूवी। दोस्तों, ये मूवी 20 करोड़ की लागत से बनी थी। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर सब कुछ रणदीप हुड्डा ही थे। ये फिल्म विनायक दामोदर राव सावरकर के जीवन पर आधारित है, जब वे भारत माता की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के शासन से संघर्ष कर रहे थे। हालांकि उनके काला पानी की सजा के दौरान लिखित दया याचिका के संबंध में उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार अपमानित किया गया। फिल्म में उनके क्रांतिकारी विचारों, उनके स्वतंत्रता के प्रयासों और हिंदू धर्म की एकता के बारे में किए गए प्रयासों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये फिल्म हर देश प्रेमी को जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, मूवी का दूसरा नाम है मणिकर्णिका। दोस्तों, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, ये फिल्म 2019 में आई थी। ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। मणिकर्णिका उनके बचपन का नाम है। दोस्तों, इस फिल्म में कंगना रनावत ने रानी लक्ष्मीबाई का रोल अदा किया था। वो रानी लक्ष्मीबाई जिनके पराक्रम और रणकौशल ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई आज भारत की नारी की शक्ति का अतुलनीय एवं सर्वोच्च आदर्श हैं। उनके जीवन के संघर्ष और लड़ाइयों का जिक्र हमेशा होता रहेगा। वे सदा हर भारतीय और आदरणीय के लिए पूजनीय रहेंगी। उनके जीवन पर बनी इस फिल्म का निर्देशन क्रिश जगरालमुदी और कंगना रनावत ने किया था और पटकथा वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। इस फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में थी। आज की युवा पीढ़ी को उनके बारे में जानने के लिए यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी मूवी है राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, 1913 में भारतीय फिल्म मूक के रूप में यह बनी थी, जिसका निर्देशन और निर्माण दादा साहब फाल्के ने किया था, जिनके ही नाम पर आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है बॉलीवुड में। इसकी अक्सर पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र में दत्तात्रेय दामोदकर दबके, अन्ना सालुके, भालचंद फाल्के, गजानन वासुदेव साने ने अभिनय किया था। यह हरिश्चंद्र की कथा पर आधारित है कि किस तरह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और वचन के पालन हेतु अपना सब कुछ त्याग दिया और परिवार सहित दुनिया के कष्टों को झेला और अंत में सत्य के प्रति श्रद्धावान होने का आदर्श प्रस्तुत किया और अंत में सत्य और वचन की पालन का विजय का ध्वज लहराया। आज भी सत्य की अगर चर्चा होती है तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम संपूर्ण आदर के साथ लिया जाता है। ये फिल्म आपको अवश्य देखनी चाहिए और सीखना चाहिए कि जैसे आजकल लोग हर जगह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं, इस तरह से राजा हरिश्चंद्र के जीवन से हमें सीखने के लिए ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, चौथी फिल्म है कश्मीर फाइल्स। दोस्तों, 2022 में आई फिल्म द कश्मीर फाइल एक भारतीय हिंदी फिल्म है। यह अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है। कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ वीडियो साक्षात्कार पर आधारित वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में 1990 में कश्मीर हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुए नरसंहार और जेनोसाइड को बताती है कि कैसे वहां पर रह रहे हिंदुओं को जबरन या तो भगाया गया या मारा गया या उनका धर्म परिवर्तन किया गया और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। ये सब उनके साथ रह रहे मुस्लिम और आतंकियों की मिली भगत से हुआ। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मुसलमान उनके समर्थित पार्टियों द्वारा इस फिल्म के बारे में दुष्प्रचार भी किया गया। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक विवेक अग्निहोत्री थे। इस फिल्म में एक्टिंग में अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार आदि लोग थे। दोस्तों, ये फिल्म हमें जरूर देखनी चाहिए और कश्मीर के बारे में हमें जानना चाहिए और आगे चल के ऐसे इस्लामिक आक्रांताओं से अवगत कराने के लिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है हिंदुओं को देखना। दोस्तों, चौथी मूवी है केरला स्टोरी। दोस्तों, 2023 में आई केरला स्टोरी हिंदी राज की एक फिल्म है, जिसमें निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया था और इसका निर्माण विपुल अमृतसाल ने किया था। इसमें आदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी ने अभिनय किया था।
केरल के प्रति महिलाओं के एक समूह का पता चलता है जिसे इस्लाम धर्म में परिवर्तन होना शामिल है। इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए इन्हें मजबूर किया गया। एक सच्ची कहानी के रूप में दिखाई गई ये फिल्म लव जिहाद के और हिंदुत्व के प्रति षड्यंत्र के आधारित है। केरल के हजारों हिंदू महिलाओं को लव जिहाद के जाल में फंसाकर इस्लाम कबूल करवा दिया गया और इस्लामिक स्टेट में भर्ती करा दिया गया। दोस्तों, हालांकि केरल ही नहीं, आज पूरे भारत में लव जिहाद हिंदू समाज और हिंदू लड़कियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, जिसका जल्द से जल्द कोई कानूनी समाधान जरूरी है। हिंदू समाज की लड़कियों को सावधान रहना और जागरूक रहना जरूरी है ताकि वो इस्लामिक लव जिहाद के जाल में न फंसें। दोस्तों, 5वीं मूवी है अंबी नारायण। दोस्तों, इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही आर माधवन थे। यह फिल्म 2022 में आई थी। यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण की बायोपिक है, जिन्हें देश से गद्दारी करने के झूठे आरोपों में फंसाया गया था। नंबी नारायण की कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए ताकि वे समझ सकें कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। दोस्तों, 6वीं मूवी है ताशकंद फाइल, द ताशकंद फाइल हु किल्ड शास्त्री। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की अच्छी फिल्म है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में बताती है कि कैसे भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद रूस के ताशकंद में हुई दोनों देशों की शांति वार्ता के दौरान रात के खाने में जहर देने से शास्त्री जी की मौत के रहस्य को उजागर करती है और देश के प्रधानमंत्री के साथ हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में श्वेता बसु प्रसाद, नसरुद्दीन शाह, मिथुन चक्रवर्ती, पंकज त्रिपाठी, पल्लवी जोशी, प्रकाश बेलावाड़ी और इंदिरा बेदी मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म 12 अप्रैल 2019 को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज की गई थी। इस फिल्म ने हिट के रूप में उभरी और 2 भारतीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। दोस्तों, 7वीं फिल्म है हम दो हमारे 12। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन कमल चंद्रा ने किया था और लेखन राजन अग्रवाल ने। मुख्य भूमिका में अन्नू कपूर, मनोज जोशी, अश्विनी कालीकर आदि थे। दोस्तों, जहां महिलाओं को इस फिल्म में प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया किस तरह से उनको बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। बहुत से लोग वास्तव में परिवार और समाज के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। सरकार हर किसी के परिवार को खाना नहीं खिला सकती, लेकिन यह जानने के बाद कि ये खाना नहीं खिला सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती है, बल्कि यह देश के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि उचित शिक्षा के बिना उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा और ऐसे आतंकवाद और देशद्रोही काम करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, 8वीं फिल्म है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। दोस्तों, ये फिल्म जो है 2002 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था। यह फिल्म क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में है, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथी सदस्यों के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अजय देवगन, सुशांत सिंह, डी संतोष और अखिलेश मिश्रा थे। फिल्म के अन्य सहायक कलाकार राज बब्बर, फरीदा जलाल, अमृता राव हैं। यह फिल्म भगत सिंह के जीवन और जलियांवाला बाग हत्याकांड की गवाह बनने तथा 24 मार्च 1931 को आधिकारिक मुकदमे से पहले उन्हें फांसी दिए जाने का वर्णन करती है। फिल्म का निर्माण रमेश तौरानी ने किया था। दोस्तों, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक फिल्म है। यह भगत सिंह के जीवन और कार्यों को एक सटीक और भावनात्मक रूप से चित्रित करती है। फिल्म भगत सिंह की वीरता और देशभक्ति की बलिदान की भावना और मातृभूमि के लिए समर्पण को दिखाती है। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह एक ऐसी फिल्म है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को याद करती है। यह फिल्म भगत सिंह की वीरता और बलिदान की भावना को याद करती है, जो आज भी भारत की युवाओं की प्रेरणा के स्रोत हैं। भगत सिंह का जीवन और बलिदान सदियों तक भारत के हर युवा को प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, इस कड़ी में हमारी 9वीं फिल्म है माझी द माउंटेन मैन। दोस्तों, द माझी माउंटेन मैन यह फिल्म 2015 में आई थी। यह फिल्म बिहार में गया के रहने वाले दशरथ माझी के जीवन पर आधारित है, जिन्हें व्यापक रूप से माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के बिहार के गया में गहलौर गांव में एक गरीब मजदूर थे, जिन्होंने केवल एक हथौड़े और छीनी का उपयोग करके एक बहुत बड़े पहाड़ को काट डाला और वहां से एक रास्ता बना दिया। इस फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया था। 1960 के दशक में दशरथ माझी रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी फगुनिया देवी, जिसका रोल राधिका आप्टे ने किया है, भारत के बिहार के गया में एक छोटे से राज्य में रहते थे। उनके गांव के पास एक चट्टानी पहाड़ था, जिसे लोगों को या तो चढ़ना पड़ता था या निकटतम शहर वजीरगंज जाने के लिए चिकित्सा प्राप्त करने के लिए चक्कर लगाना पड़ता था।
एक दिन माझी की पत्नी गर्भवती थी और पहाड़ पार करने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान उनका पैर फिसला और वे गिर गए और लड़की को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद माझी ने उस पहाड़ को पार करने का और उस पर काट के रास्ता बनाने का फैसला किया, जिसमें वो विजयी भी हुए। दोस्तों, आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और माझी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह एक छोटे से छोटा भी आदमी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों, इस क्रम में हमारी 10वीं और आखिरी मूवी है जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक भक्ति फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय शर्मा जी ने किया था, जिसे आर्य प्रियदर्शी ने लिखा था। संतोषी माँ, जिसे संतोषी माता भी कहते हैं, संतोष की देवी हैं। उषा मंगेशकर ने महेंद्र कपूर और प्रसिद्ध कवि प्रदीप के साथ मिलकर फिल्म के लिए भक्ति गीत लिखे, जिनके सारे गीत बहुत ही हिट हुए। कम बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्मों में एक रही। इस फिल्म की कहानी में एक भक्तन को मां संतोषी पर अपने अटूट श्रद्धा और भक्ति पर आधारित है कि भगवान कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश करते, उनकी रक्षा करते हैं और भक्त की श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा होती है। दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर सतराम रोहरा हैं। अभिनय कानन कौशल, भारत भूषण, आशीष कुमार, अनीता गुहा और तिलोक कपूर ने किया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ 10 फिल्में जो आपको कभी न कभी समय निकालकर जरूर देखनी चाहिए। और अगर वीडियो और हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।